हिंदुस्तान को लूटी, पाकिस्तान को लूटी, पति को अरविंद को धोखा दी, क्या नसरुल्ला को धोखा दी। अंजू को शर्म नहीं है, उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो घिनौनी माँ है, वहियात माँ है, नालायक माँ है, माँ नहीं है, माँ के नाम पे कलंक है। करने क्या गई थी? ये मोहब्बत। ये कैसा मोहब्बत है? बच्चा रहते हुए फिर पाकिस्तान से मोहब्बत? हाँ तो हो गया ना मोहब्बत। भारत और पाकिस्तान का रास्ता था, हमको लगता है कि आसान हो गया। कभी सीमा हैदर बच्चा को लेके आती है, कभी अंजू बच्चा को अपना छोड़ के चल जाती है। देखिए अंजू को शर्म नहीं है, उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। गलती से भी खराब निकल गई। उधर मालती तो देशद्रोही नहीं थी। 6 महीना पहले अंजू भारत से पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में खूब स्वागत होता है, फातिमा नाम दिया जाता है, और जैसे ही नसरुल्ला को पाकिस्तान में पता चलता है कि अंजू का 2 बच्चा है, तो नसरुल्ला 6 महीना यूज करने के बाद में कहता है कि तू भारत चल जाओ, क्योंकि अब तुम 2 बच्चे के माँ को पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस दिन अपना धर्म छोड़ के अपने 2 बच्चे को छोड़ के चली गई, उसी दिन उसको हम लोग अपने इसे इंडिया से निकाल दिए। मतलब उस गंदगी उसको मानेंगे ना, उस गंदी वंदी का क्या मेरे से तुलना कर रहे हैं नाम से। इंडिया का इतना बड़ा कानून कमजोर है कि कोई चाहे पाकिस्तान जाए, कोई चाहे तुरंत इंडिया आ जाए। मतलब इसे बैन लगना चाहिए। अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई तो उसको हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हमारे सरकार का कहीं नहीं कमी है। मतलब क्यों गई या क्यों आ गई, फिर भी सरकार क्यों नहीं उसको कब्जा में ले रहा है? अरे हसीना लुटेरी नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लुटेरी हसीना। हिंदुस्तान का लूट कर पाकिस्तान में चली गई, अब पाकिस्तान का लूट के हिंदुस्तान में आ गई। वो लुटेरी हसीना है। उसका देखिए फातिमा बोल के देखिए बदनाम मत कीजिए। इसमें अब बहुत बारीकी से, जैसे सीमा हैदर के लिए कानून कड़ा किया गया था, उसी तरह इसको, चूंकि अब ये पाकिस्तानी हो चुकी है, इसकी नागरिकता पाकिस्तान की हो गई है, अब ये हिंदुस्तानी तो रही नहीं। तो पाकिस्तान से कोई आए और हमारे देश में घुस के आराम से घूमे, टहले, नाचे, गाए, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी जरूर होनी चाहिए। अभी वो बोल रही है बच्चों की याद आ रही है। अरे तुम किस तरह की माँ थी? 5 दिन माँ अगर बच्चे से अलग रहती है तो माँ की हालत खराब हो जाती है। करने क्या गई थी? ये मोहब्बत। ये कैसा मोहब्बत है? बच्चा रहते हुए फिर पाकिस्तान से मोहब्बत? हाँ तो हो गया ना, मोहब्बत हो गया। वो सोचा, वो उसका क्या कहना, ये दोनों से बर्बादी की ना। देखिए हिंदुस्तान को लूटी, पाकिस्तान को लूटी, पति को अरविंद को धोखा दी, क्या नसरुल्ला को धोखा दी। वो उसका कहना है कि हमको नहीं बताई थी कि इसके पास बच्चे भी हैं। बताओ, हमको नहीं बताई थी कि इसके पास बच्चे भी हैं। अब बताइए उसको कितना बड़ा सदमा लगा होगा नसरुल्ला को। साला घर दे दिया, मकान दे दिया, पूरा शोहरत दे दिया। जब इंडिया का न्यूज़ देखा होगा बच्चे को, तो वहाँ से पंगा चालू हो गया होगा। अब मार तो उसको सकता नहीं था, क्योंकि मामला ऑलरेडी नेशनल हो चुका था, इंटरनेशनल हो चुका था। तो इसने बड़े प्रेम से अपना पिंड छुड़ाया कि तू जा अपनी बच्चे के पास, और ये आई है वहां से मुंह काला करके, और इसे अब हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। आपको लगता है कि मुंह काला करके आई है? अरे यार तू तो ऐसा बात कर रहा है कि वहां गई है, निकाह की है, तो वहां शादी करके आई, निकाह करके आई, और बिना डिवोर्स, बिना इंडिया का डिवोर्स लिए वो पति जब डिवोर्स नहीं लेता है एक लड़का के साथ और दूसरी शादी कर देता है तो कानून है उसके लिए, तो पत्नियों के लिए नहीं है क्या? मतलब उसको राइट मिल गया है कानून से खेलने का। आई है तो यहाँ अरेस्टिंग सबसे पहले होगी उसके पति को तुरंत FIR करना चाहिए कि मेरे घर का, उसके फादर ने कहा था कि मेरी बेटी देशद्रोही है, उसको फांसी दे दिया जाए। लो आ गई बेटी, दे दो फांसी। तो फिर एयरपोर्ट पे जब आ रही थी तो फिर वहां से जेल क्यों नहीं गई जांच के लिए? वो अभी हो रहा है प्रक्रिया, ऐसा थोड़ी कि वो घूम रही है, टहल रही है। अभी देखिए कल के न्यूज़ में सारी बातें आएंगी। इतनी आसानी से उसको घूमने टहलने नहीं दिया जाएगा, और अगर घूमने टहलने दिया जाएगा तो कभी भी कोई बड़ा प्रकरण होने के आसार नजर आएंगे भारत में। अच्छा, एक माँ 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान चल गई, फिर करिए बच्चों की याद आ रहा है। कैसा प्यार है जी? मतलब ऐसा प्यार, ऐसा बात आप लोग पूछ देते हैं ना कि उसके लिए शब्द नहीं है। वो घिनौनी माँ है, वहियात माँ है, नालायक माँ है, माँ नहीं है, माँ के नाम पे कलंक है। उसके बच्चे को, बच्चे को माँ के मुंह पर थूक देना चाहिए, कहना चाहिए कि जहाँ से आई वहाँ जाओ। देखिए उसे खतरा है। जो भारत और पाकिस्तान का रास्ता था, हमको लगता है कि आसान हो गया। कभी सीमा हैदर बच्चा को लेके आती है, कभी अंजू बच्चा को अपना छोड़ के चल जाती है। देखिए सीमा हैदर से इसका तुलना मत कीजिए। सीमा हैदर कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत हुआ, उसका तो भाई थू हुआ, बाकी वो अपने बच्चा को नहीं छोड़ी थी। इतनी कमीनी माँ नहीं थी,
मतलब एक धोखेबाज वाइफ थी, एक चंडालिन वाइफ थी कि हस्बैंड को धोखा देके आ गई, ये मान सकते हैं। बाकी ये माँ जो थी, माँ का मात्र उसके साथ था, बच्चे को तो नहीं छोड़ी। तो पाकिस्तान में खूब पैसा दिया जा रहा था जमीन किसको? उसको, अंजू को। अंजू को तो भाई देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो ये 36 का आंकड़ा है, ये तो भाई जग जाहिर है। और कोई भी तो खोजता है ना, अगर कोई पाकिस्तान का यहाँ आता है तो भाई हम लोग भी उसको बहुत इज्जत देंगे कि उसको दिखाएंगे कि अरे भाई तुम्हारे हिंदुस्तान में ये था वो था, पाकिस्तान में चलो हम लोग इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा मैम आपसे कि क्या कहिएगा ऐसे लड़कियों के लिए जो बच्चा को छोड़ के पाकिस्तान चल जाती है, 6 महीना में आ जाती है? ऐसी लड़कियों के लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हैं। ऐसे ही लड़कियां, अभी मालती कांड का क्या हुआ, ऐसे ही लड़कियां जो धोखा देके समाज को गंदा करती है, आइदर इसका मर्डर हो जाता है, आइदर ये फ्रस्ट्रेशन में सूली पे खुद चढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को एक दिन सुसाइड ही रास्ता होता है, क्योंकि दोनों तरफ से अब ठोकर खाइए, चारों तरफ से छिया लेते, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जीवन में जो हमको इतनी तकलीफ झेलनी पड़े। जिसको शर्म नहीं है, किसको शर्म नहीं है? अरे वही अंजू को शर्म नहीं है, उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। उसको अपने मतलब क्या बताए, उसका मुंह अपना काली उठा के अपने काला कर मालती से भी खराब निकल गई। वो दम घिनौनी है, उसका देशद्रोही नहीं है। मालती तो देशद्रोही नहीं थी, जो सच्ची झूठी तो भाई चली गई, अब तो उसके बारे में क्या बोलना है। ये तो मतलब ना हिंदुस्तान की रही, नहीं पाकिस्तान की रही, और नहीं फिर हिंदुस्तान की रहेगी। इसको कह दीजिए कोई दूसरा कंट्री ढूंढे और वहाँ भेज दीजिए इसको, और नहीं तो काला पानी भेज दीजिए, सबसे अच्छा काला पानी के साथ। हाँ, काला पानी चली जाए सबसे अच्छा। चलिए, तो देखिए 6 महीना पहले अंजू भारत से पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में खूब स्वागत होता है, फातिमा नाम दिया जाता है, और जैसे ही नसरुल्ला को पाकिस्तान में पता चलता है कि अंजू का 2 बच्चा है, तो नसरुल्ला 6 महीना यूज करने के बाद में कहता है कि तू भारत चल जाओ, क्योंकि अब तुम 2 बच्चे के माँ को पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही अंजू को 11,000 वोल्टेज का झटका लगता है, अंजू सीधे भारत आती है, और भारत आने के बाद में फिर से ड्रामा शुरू होता है कि अंजू को काला पानी का सजा दिया जाए। एक बात और मेरे को सुनने में आया है, अब वो ये बहाना बना रही कि एक बार शादी का बहाना करके जयपुर या गोवा से भाग गई पाकिस्तान। अभी आई खबर मिल रही है कि वो अपने किसी रिलेटिव के शादी को अटेंड करने आई है। जो रिलेटिव इसको शादी में बुलाया है, उस रिलेटिव के शादी का एड्रेस अगर सही में मिल गया ना, उस शादी में पक्का बैंड बजाने महिला विकास मंच पहुंचेगा। आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हम देखें, झूठ बोल रही है, कोई शादी वादी में नहीं आई है, लेकिन फिर अंजू को गिरफ्तारी के लिए महिला विकास मंच मांग कर रही है, कह रही है कि वो एक देशद्रोही है, पाकिस्तान से सारे खबर भारत में लेके आएगी और यहाँ का खबर वहाँ देगी, और ऐसे लोग को हमारे देश में रहना ठीक नहीं है।